चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के त्रिकोणमिति और उसमें पढ़ना है हमें हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 और उसमें हमें पढ़ना है 32 नंबर क्वेश्चन का पहला 32 का पहला क्वेश्चन नंबर जो है 32 में 2 क्वेश्चन है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, ठीक है। नदी के किनारे जो है एक आदमी खड़ा है। नदी दोस्तों इस तरह से होता है ना, इस तरह से नदी बह रहा है, ठीक है। और नदी के किनारे पर एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, ठीक है। अब नदी के किनारे पर दोनों किनारों पर, ठीक है, ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर एक वृक्ष है, ये जैसे वृक्ष है, ठीक है। और ये जो है से नदी है, यहाँ से ये जो हो गया ये नदी हो गया, ठीक है। नदी की चौड़ाई, ठीक ना। तो यहाँ जो वृक्ष है और यहाँ पर जो एक आदमी है, वृक्ष की लंबाई मान लेते हैं कि ये भी है, ठीक है। और BC जो है से नदी का चौड़ाई है, ठीक है। और नदी का चौड़ाई BC है और AB जो है से वृक्ष है। तो आदमी वृक्ष के ठीक सामने वाले किनारे पर, ठीक है, खड़ा है और वो जो है इसको देखता है। इसके चोटी को देखने से यहाँ जो कोण बनता है दोस्तों, वो बनता है 60 डिग्री का। कितना बनता है? 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यहाँ से अब जो है आदमी एने जाता है 40 मीटर की दूरी पर जब यहाँ चलाता है, ठीक है, आदमी, तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री बनता है। अब यहाँ से जो इसका उन्नति कोण बनेगा, यहाँ पर ई बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ D पर आकर मिल रहा है। 40 मीटर दूर जाता है जब वृक्ष को देखता है चोटी को, तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर को सीधा कर लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। चलिए, तो फिर कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई BC, वृक्ष की लंबाई AB, और वह नदी के दूसरे किनारे से 40 मीटर की दूरी पर जब जाता है बिंदु T पर, तो वहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री और नदी के किनारे से उसका कोण जो है 60 डिग्री बन रहा था। दोस्तों यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इस छोटा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में। जब ABC में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, इसलिए हम लोग tan 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री, AB लंब हो गया, BC आधार हो गया। tan बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी AB बटे BC हो जाएगा, है ना। इसका मान होता है √3, यहाँ पर हो गया AB बटा BC। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है। अब जब तिरछा जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा AB बराबर √3 BC, ठीक है। अब जब √3 BC आएगा, अब हम लोग आगे जब चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में, तो इसमें जब चलेंगे तो यहाँ कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर लेंगे AB आधार हो गया, लंब हो गया, है ना। AB लंब हो गया, आधार क्या हो गया? BD हो गया, ठीक है, BD। अब tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। AB का जो मान है यहाँ पे √3 BC दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे BD का जो मान होगा, BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो BC जोड़ CD होगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे BC जोड़ CD, ठीक है। अब जब हम लोग आगे चलेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 3, है ना, और BC। अब यहाँ से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ होगा BC और प्लस CD, ठीक है। अब BC को इधर लाएंगे तो यहाँ 3BC माइनस BC हो जाएगा, और CD जो है से कितना है? 40 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ इसका मान CD का बैठा देंगे 40। अब 3 गो BC में से 1 गो BC जाएगा, यहाँ 2 गो BC बचेगा, बराबर 40
बी सी बराबर दोस्तों होगा 40/2 मतलब 20, ठीक है। बी सी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। बी सी क्या है, नदी की चौड़ाई है, ठीक है, बी सी आ गया। अब हमें वृक्ष की लंबाई ए बी ज्ञात करना है ना। अब ए बी बराबर, ए बी बराबर दोस्तों यहाँ कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर √3 बी सी, यहाँ लिखेंगे √3 बी सी, है ना। ए बी बराबर √3 और बी सी का मान कितना है 20, है ना, मतलब 20√3 ना, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पे √3 बी सी था ना, तो √3 के √3 और बी सी बराबर आ गया 20, तो यहाँ आ गया कितना 20 √3, चाहे इसको मान भी बैठा सकते हैं। √3 का मान कितना दिया हुआ है, होता है 1.732, है ना, और गुने 20, ठीक है। और जब इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हमें आएगा ए बी बराबर, गुना करेंगे तो आएगा 34.64 मीटर, है ना। अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन है, तो नदी की चौड़ाई BC है ना। BC बराबर कितना 20 मीटर, है ना, यहाँ 20 मीटर है। और ए बी जो है वृक्ष की ऊंचाई है, यहाँ लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई, है ना, वृक्ष की ऊंचाई ए बी, तो ए बी बराबर कितना आ गया है 34.64 मीटर। इस तरह से दोस्तों आंसर हुआ। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के रूप में आपको 32 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 32 को दूसरा में दिया हुआ है कि एक नदी के किनारे पर एक टावर है, ठीक है। तो नदी जो है इस प्रकार होता है, ठीक है, इस तरह से नदी है। नदी के कह रहा है कि किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है, इस तरह से टावर यहाँ पे लंबवत खड़ा है, ठीक है, जिसका नाम हम लोग देते हैं ए बी, है ना। ये वाला जो है से टावर है, है ना। और यहाँ से ये जो है से नदी की चौड़ाई है, ठीक है, नदी है ना। अब कह रहा है इसका नाम देते हैं हम लोग सी, है ना। लंबवत खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर जो है किनारे पर के एक बिंदु से यहाँ जो है कोण बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब कह रहा है कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से, ठीक है, इधर आगे में यहाँ पे मीनार है, ठीक है, और मीनार के यहाँ पर जो है पाद से मिलाने वाली जो रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे एक मीनार है और मीनार के यहाँ पे पाद को मिलाने वाला जो यहाँ पर है ये आपका 30 डिग्री कोण बन रहा है। कितना दूरी पर स्थित है दोस्तों, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ जो डी बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। किनारे के 30 मीटर दूरी पर एक मीनार है, मीनार के पाद पर स्थित एक अन्य बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। उन्नति कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण उन्नति कोण दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी, नदी की चौड़ाई अर्थात बी सी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस छोटा त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें tan लेना होगा, ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्री। तो यहाँ होगा ए बी बट्टा बी सी। tan 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है √3 और यहाँ ए बी बट्टा बी सी। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, एक साथ किसी जब गुना करेंगे तो यहाँ ए बी, है ना, ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी, ठीक है, √3 बी सी आ जाएगा ए बी बराबर। अब बड़ा त्रिभुज चलेंगे ए बी डी में, चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में दोस्तों चलेंगे तो यहाँ लेंगे tan 30 डिग्री और वहाँ होगा लंब यानी ए बी और आधार होगा बी डी, ठीक है। अब tan 30 के मान होता है दोस्तों 1/√3 और ए बी
ए बी का जो है मान यहाँ √3 है, तो यहाँ लिख देंगे √3 BC, और BD बराबर, यहाँ देखिए BD बराबर लिखेंगे BC जोड़ CD, ठीक है। क्या लिखेंगे? BC जोड़ CD, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तिरछा जैसे गुना करेंगे, √3 में √3 से दोस्तों गुना करेंगे, तो यहाँ पे होगा 3BC, और इधर जब गुना करेंगे तो यहाँ होगा BC प्लस CD, ठीक है। अब जब यहाँ जोड़ में है, इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या होगा? घटाव में होगा, मतलब 3BC माइनस BC। अब देखिए यहाँ CD का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री 30 मीटर है, तो यहाँ 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 3BC में से 1BC जाएगा तो बचेगा 2BC बराबर 30। अब यहाँ पर BC बराबर होगा दोस्तों 30/2 अर्थात 15, ठीक है। BC बराबर कितना हो गया? 15 मीटर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे हमें ज्ञात करना है AB की लंबाई यानी टावर की ऊंचाई, है ना। तो आगे AB बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, AB बराबर क्या है? √3BC, तो यहाँ लेंगे √3BC, है ना। AB बराबर √3 और BC का वैल्यू दोस्तों है 15, तो यहाँ 15 हो गया, मतलब AB बराबर 15√3 मीटर, है ना। अतः नदी की चौड़ाई कौन है? BC है ना, नदी की चौड़ाई यहाँ पे BC है, यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ BC का मान कितना है? 15 मीटर, यहाँ दे देंगे 15 मीटर। अब यहाँ टावर की लंबाई ना, टावर की लंबाई या ऊंचाई, तो ये आपका हो जाएगा AB, कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 15√3, यहाँ लिखेंगे 15√3 मीटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद।